चेंज ऑफ बेस फार्मूला लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए हम आज इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो log ऑफ 3 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 25 टू द बेस 3। अगर आप यहाँ पे देखें तो बेस दोनों में चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि जो लॉगरिथम में चेंज ऑफ बेस फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है जी कि log ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि log ऑफ n टू द बेस a किसके इक्वल होता है जी, log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे, यानी log ऑफ 3 टू द बेस 5 ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर जी, ये हो जाएगा log ऑफ 3 ओवर log ऑफ 5। इसी तरह से अगर हम इसकी बात कर लें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, log ऑफ 25 टू द log ऑफ 3। यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से आ गया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a हो तो वो किसके इक्वल होगा, log ऑफ n टू द बेस b, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह log ऑफ जो बेस होती है उसका भी log ऑफ a टू द बेस b। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम से एक सेम बेस रख के लेट्स सपोज log ऑफ 10 की बेस में हम इसको सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए log ऑफ 3 जो है log ऑफ 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, log ऑफ रह जाएगा log ऑफ 25, ठीक है, डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, यानी टू द बेस हम 10 ही सपोज करें, ठीक है। log ऑफ 10 की बेस अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहें, बिकॉज 10 की लॉगरिथम log में 10 जो बेस होती है वो नॉर्मली हम मेंशन नहीं करते, ठीक है। चलें जी, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं जी log ऑफ 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय log ऑफ 5, बिकॉज 5 इंटू 5 इक्वल्स 25 होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा जी, बिकॉज पावर अकॉर्डिंग टू पावर फार्मूला जो पावर है वो पहले आती है 2 log 5 ओवर, सॉरी यहाँ पे log 5 था, 2 log 5 ओवर log ऑफ 5, log ऑफ 5 और log ऑफ 5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 टाइम्स हो गई, आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने अगर जो है वो चेंज ऑफ बेस फार्मूला के तहत लॉगरिथम का कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बेस चेंज हो जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम एक बेस रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 10 रखी थी, ठीक है, और यहाँ पे भी आप अगर 10 हम ना भी लिखे तो उसका बेसिकली मीनिंग यही होता है जी, हम बेस जो है वो 10 ले रहे हैं। तो ये बेसिकली था जी कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।